हम ढेर सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कभी पैसे, कभी शरीर और कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उनमें से हम कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं। साथ ही कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, फिर भी हमें करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल रीज़न। लेकिन भगवान से आपका रिश्ता, बच्चों के साथ आपका बॉन्ड, आपका खुद का ख्याल रखना और वो घर जो आपने बड़े प्यार से सजाया संवारा या नहीं भी किया, जिसमें आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, ये सब चीज़ें ना हार्ट ऑफ लाइफ हैं। इनको जितना सजाओगे, जितना सुधारोगे, वो आपको शक्ति देंगी उस हिस्से को झेलने की जो आपको अच्छा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईजी। खुशी के मौक़ों के बीच कब एकदम से परेशानी आ जाए कुछ पता नहीं चलता। आप मेरे फेस से देख गए होंगे कि मैं काफ़ी परेशान सी हूँ। मधु नर्सिंग होम पहुँचे थे। क्यों पहुँचे हैं? जो मेरे देवर का बेटा है अभिनव, जिसे आप देखते भी हो अक्सर मेरे बच्चों के साथ खेलते हुए, आज उसके समर कैंप का पहला दिन था। उसकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया वहाँ पर, तो अब वो एडमिट है। एनेस्थीसिया वगैरह दे के, बस अच्छी चीज़ ये रही कि बिना सर्जरी के ही उसकी हड्डी सेट हो गई है और प्लास्टर चढ़ गया है। आज का सारा दिन तो फिर वहीं गया, और जब वो ओटी से बाहर आया उसके 10 मिनट बाद ही मैं घर के लिए निकल गई ताकि सबके लिए खाना बना लूँ उधर का भी, तो नेहा को थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। जब वो छुट्टी करा के आएगी तो बस अभिनव का ध्यान रख लेगी। दूसरी तरफ न्यू कंस्ट्रक्शन, समर वेकेशन, जनगणना, ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि पूरा दिन आप थक ही जाओ। दिन भर की थकान को मिनटों में दूर करना हो ना, तो अगारो रीजेंसी मैनुअल फुट स्पा मसाजर ट्राई करो। इसमें मिलते हैं 12 रोलर जिन पे आपको अपने पैरों को आगे पीछे मूव करना है। यहाँ पर एक मेडिसिन बॉक्स भी मिलता है। डिस्प्ले पैनल ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर सारे बटन हैं। इनके फंक्शन मैं अभी आपको बताती हूँ। साथ में मिलती है 1 साल की वारंटी। लंबी और पावरफुल कॉर्ड, यूज के बाद पानी निकालने के लिए ड्रेनेज का पाइप। अब चलो इसे यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पानी ही भरना है, उसके बाद इसे ऑन करना है। पहली प्रिकॉशन, टाइमर से आप इसका टाइम सेट कर सकते हो, 10 मिनट भी, 60 मिनट भी, जितना आपको चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल बटन से आप पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, वो उसी टेम्परेचर पर बना रहेगा। साथ में बबल वाला फंक्शन, जिसे दबाते ही पानी में बबल उठने लगते हैं। फिर आप अपने पैरों को इसमें डालिए और हल्के हल्के से मूव कीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबल स्पा का अनुभव कीजिए घर पर ही। मैंने अपने हस्बैंड को ट्राई करवाया पहले और उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। जब आपका स्पा प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो ड्रेनेज पाइप की मदद से आप पानी को निकाल सकते हो। पाइप के ऊपर भी एक ढक्कन एक्स्ट्रा दिया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। यूज़ करने के बाद मशीन को अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद इसे सॉफ्ट कपड़े से पोंछ के प्रॉपर सूख जाए तो कवर लगा के रख दें। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आपको चेक करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब 19 तारीख को हमारे स्कूल बंद हो गए थे, है ना, तो 20 तारीख का और 21 तारीख का ये 2 दिन थे मेरे पास, क्योंकि 22 से जनगणना शुरू है। उसमें भी दोनों दिन ये था कि पता नहीं सुपरवाइज़र का फ़ोन आ जाए कि आपको कब बुला लें और क्या है। तो एक वो था कि टिक 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 दिमाग में चल रही है और उसके साथ ही काम करना है। लेकिन एक चीज़ तय थी कि जो भी होगा 10 बजे ही होगा, उससे पहले का टाइम तो कम से कम अपना है। ये करते 20 का दिन निकला। उस दिन मैंने अपने बहुत सारे पेंडिंग काम जो स्पेशली यूट्यूब से रिलेटेड थे वो निपटा दिए। और घर की सफाई का जो है, मैं देखो आपको बताती रहती हूँ कि अब मैं पेंडिंग होने ही नहीं देती। थोड़ा थोड़ा रोज़ एक आध पोर्शन करती रहती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ढेर का भी लगे ही नहीं, क्योंकि आगे आगे जब जनगणना की ड्यूटी भी आएगी तो वहाँ से आने के बाद एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी, ये मुझे पक्का पता है। तो इसलिए कोई काम पेंडिंग में ना छोड़ूं। आज ये सुबह का ही शूट है अभी जब आप देख रहे हो। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब ये मेरे लिए ऐसा था जैसे आखिरी दिन नहीं होता है कि आपका सुकून भरा ये आखिरी दिन है, उसके बाद फिर आपको मौका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वैसी वाली फीलिंग है। तो आज मेरे हस्बैंड नाश्ता बना रहे हैं, तो दोपहर का खाना अगर मैं बनाती हूँ तो अपने आप ही नाश्ते में वो जुट जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर नाश्ते में वो लग गए हैं तो फिर मैं इस हिसाब से रहती हूँ सफाई में कि थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा भी करना चाहूँ तो कर देती हूँ। तो वो सैंडविच जो है मेन्यू मतलब डिसाइड कर लिया था रात को, तो मैंने आलू उबलने रख दिए आप सुबह। उसके बाद फिर सैंडविच बनाने की हमने रात को प्लान कर लिया था, तो उन्होंने खीरा टमाटर ये सब चॉप कर लिया। तो मैं इनसे पूछ रही थी, कई बार ये सब्ज़ी पूरी बना के आलू की उसके बाद सैंडविच में लगाते हैं, और ये इधर चॉपिंग में लगे हुए थे। मैंने रात वाले सारे बर्तन सेट करने शुरू कर दिए थे सारे अलमारियों में। स्टार्टिंग की तैयारी और ये सब हो जाएगी ना, फिर एक रिदम बन जाएगा। फिर मैं आगे क्लीनिंग के लिए चली जाऊंगी जब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक सिंगल हैंडेडली ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चॉपिंग का काम हो गया, प्याज हरी मिर्च कटी रखी हैं, आलू में सीटी लग गई और अब इन्होंने ये छील भी लिए। इतने मैं अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी थी। तो यहाँ ये कद्दूकस कर रहे हैं, उधर मैं पिंक रूम में से, पीछे वॉशिंग एरिया में से और बेडरूम में से सारी क्लीन करके झाड़ू ले आई हूँ। एक बार नीचे की सफाई पूरी हो जाएगी यहाँ की भी और बाहर लॉन एरिया की भी, उसके बाद फिर मैं ऊपर का
जो एक पोर्शन डेली लेती हूँ वो लूँगी। इधर किचन में सैंडविच का काम आगे बढ़ रहा है। आलू जो कसे थे उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा किचन किंग डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड हमेशा सैंडविच में डालते हैं और बहुत यम्मी सैंडविच वो बना देते हैं इस तरीके से। अब इसको अच्छे से पिट्ठी को मिक्स कर लिया। चाहो तो ये वाली पिट्ठी को आप थोड़ा सा फ्राई भी कर लो, वो और बढ़िया बनती है और तरीके से कई नाश्तों में काम भी आ जाती है। लेकिन सिंपल रखना है तो इस पिट्ठी को आप सिंपल एक ब्रेड पर इसको फैला लो और उसके बाद इस पर टमाटो केचप लगा दो, थोड़ा सा उसको फैला लो और जो दूसरी स्लाइस है उस पर आप लगा दो या तो मेयोनीज़ या फिर चीज़ स्प्रेड। और यहाँ सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा रिच कर लो इसे, आलू के अलावा और चीज़ें भी चली जाएँ तो खीरा, टमाटर या फिर प्याज के लच्छे अगर आप अलग से रखना चाहो, है ना, या और भी कोई चीज़ हो जो कच्ची खाई जाने लायक है, कैबेज वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। तो ये बड़ा वर्सिटाइल सा है, इसमें बहुत सारे प्रयोग करे जा सकते हैं और ये सैंडविच हमेशा बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ईजी टू मेक है। अब दूसरी स्लाइस पे आज मेरे हस्बैंड ने लगा लिया मेयोनीज़। तो ये वेज मेयोनीज़ है, बहुत ही लिमिटेड हम लोग यूज़ करते हैं। कई बार मैंने घर पे भी बनाया है लेकिन अभी ये पैकेट है, मतलब मुश्किल से आप लगाओ 15 दिन में एक बार भी शायद हमारे यहाँ इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन यह है कि कभी बनाना हो तो आप ये लगा सकते हो। इतना उतना खाने में कुछ नहीं होता, डेली जब खाते हैं ना वो नुकसान दे जाती है कोई भी चीज़ हो। अब यहाँ पर मैं ऊपर आई तो आज की जो शेड्यूलिंग है ना उसमें पोर्शन में ये वाला पोर्शन आ रहा था जो प्लांट वाली छत है। पुराने लोगों को सबको पता है, इधर एक छत पे हमने यहाँ पर केवल प्लांट लगाए हुए हैं और ये जो फर्श दिख रहा है ये टाइल्स हैं, एक्चुअली वुडन लुक में है लेकिन ये टाइल्स हैं। और ये आउटडोर टाइल्स आप मान सकते हो, लेकिन आप इनको कमरे में भी लगाओगे तो भी ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये कंफर्म करके हमने यहाँ लगवाई थी। तो 8 साल हो गए देखो इन्हें पूरे, और ऐसी की ऐसी जैसी नई आई थी बिल्कुल वैसी हैं, इजी टू क्लीन। मेंटेनेंस इनका बहुत अच्छे से आराम से आप कर लोगे। और इन पे जो भी निशान पड़ता है ना, तो एक तो देखो निशान ना पड़े गमलों के, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कई लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि स्टैंड लगा लो, लेकिन मुझे लगता है कि गमले को हटा के और क्लीन कर देना तुरंत फुरत वो ज़्यादा ईजी है। एक स्टैंड पर 3 गमले रखे होंगे, मैं उन गमलों को उठाऊँ, क्योंकि मैंने साइड वाला जो उधर वाला जो बैल्कनी है, छज्जा जिसे मैं कहती हूँ, वहाँ पर मैंने ऊंचाई देने के लिए कुछ के नीचे स्टैंड वगैरह लगाए हुए हैं। उन स्टैंड को हटा के सफाई नहीं हो पाती मुझसे, मैं पर्सनली बता रही हूँ। तो मुझे ये यहाँ वाली छत के लिए आसान ये लगता है कि गमले सारे रखे हुए हैं, एक एक सेकंड लगता है, ज़रा सा खिसकाया और उसके बाद उसी जगह को साफ़ कर दिया। दूसरा क्या होता है कि इनको खिसका के आप ना थोड़ा सा हर बार ज़रा ज़रा सी भी अगर जगह बदल दो, 1-1.5 इंच की भी, अगर आप हफ्ते में भी इस तरीके की क्लीनिंग करते हो, जैसे मेरा रोज़ नंबर नहीं लगता लेकिन अब हफ्ते में 2 बार तो लगता ही लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको बदल देती हूँ। हल्की हल्की सी भी जगह हटा दो तो ऐसा नहीं होगा वो जो सर्कल से बन जाते हैं गमलों के कि परमानेंट ही पानी के निशान बन गए, वो चीज़ आपकी नहीं होगी। इनकी जगह आप बदलते रहो थोड़ी थोड़ी। तो अब मैंने जो एक कोना जो सामने वाला था ना, वहाँ पर थोड़ा सा सूखा कूड़ा था, पहले मैंने उसको हटा लिया था, उसके बाद पानी डाल के सीख वाली झाड़ू से सारा साफ़ कर दिया। और ये वाली सीढ़ियाँ, अब इन सीढ़ियों के साथ मैं अभी भी इन्हें देख रही थी तो मेरी एक मेमोरी जुड़ गई है। सीटेट की जो मैंने तैयारी करी थी ना, 90% जो दिन में करी है वो इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ के करी है। या तो मेरे किचन में चलती थी क्लास, और जब मुझे टाइम मिलता था, सर्दियों के दिन थे, तो मैं यहाँ सीढ़ियों पे आके बैठ जाती थी, यहाँ पे धूप लगती थी और मैं यहाँ पर ही फ़ोन चला के अपनी क्लास किया करती थी। तो अब मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि हाँ, वो टाइम भी घबराने वाला था लेकिन निकल गया। तो अब ये जनगणना का टाइम भी ऐसे ही घबरा रहा है शायद मुझे, लेकिन निकल तो ये भी जाएगा ही। आप लोगों ने जो मोटिवेशन मुझे दिया था शायद काम तो वो भी कर रहा है। बाकी कल से फील्ड में जाना है, प्रे कीजिएगा कि ड्यूटी कटने का या कुछ और इससे बचने का तो कहीं से कहीं तक कोई रास्ता है नहीं, लेकिन जब करनी है तो थोड़ी सी स्मूथली हो जाए, बस आप लोगों की दुआ और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर हो जाएगी। वरना बात यही होती है कि मेहनत के साथ साथ थोड़ी, कहते हैं ना, किस्मत ज़रूरी होती है। तो किस्मत अगर आपकी साथ दे जाए तो फिर आपका काम आसानी से हो जाता है। बस उसी उम्मीद में मैं कल निकलूँगी फाइनली ड्यूटी के लिए। अब सीढ़ियों पे भी मैंने पानी डाला और 3 मोड़ हैं इन सीढ़ियों में, तो 2 मोड़ तक मैंने आज धो दिए। पाइप क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि पाइप मैं तब लगाती हूँ जब मुझे सीढ़ियों से लेके बाहर छज्जे तक सारा एक दिन में क्लीन करना होता है। किसी बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाई बीच में और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है,
तो मैं पाइप लगा लेती हूँ और एक बार में ही फिर पूरा करती हूँ। पाइप काफ़ी लंबा है, उसको मतलब लपेट के रखना ना, मुझे लगता है कि अगर छोटा सा एक पोर्शन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा आसानी मुझे बाल्टी और मगवे में रहती है। तो मैंने अब सारा जो झाड़ू से था, देखो कूड़ा अच्छे से रगड़ रगड़ के सारे गमलों के नीचे से भी मिट्टी निकाल दी है। और अब उसके बाद मैंने 1 बाल्टी के करीब पानी, जो 5 लीटर वाली 5 तो नहीं है शायद, जो पेंट वाली बाल्टी होती है ना 10 लीटर की, वो वाली है। तो वो भर के मैंने एक बार और डाल दिया और उसके बाद मैंने मार दिया इस पे वाइपर। अब इसके बाद छत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि आप योगा वगैरह यहाँ पे क्यों नहीं करते, इतनी अच्छी जगह है। देखो जगह सुंदर है, मेरा भी बड़ा मन है, इनफैक्ट बनाई मैंने इसीलिए थी ये छत कि मैं यहाँ पर किया करूँगी ये सब, लेकिन बंदरों ने सारा किया कराए प्लानिंग पे पानी फेर दिया। यहाँ पर बंदर कब आ जाएं कुछ नहीं पता। पता लगा आप योगा कर रहे हो, आपने आंखें बंद कर रखी हैं और बंदर आपके पास आके बराबर में बैठ भी गया। तो यहाँ कुछ नहीं पता। और दूसरा, ततैयाँ, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, अगर इसे दरवाजे को खोल के रखें या बंद करें तो ततैयाँ बहुत जल्दी अंदर घुसती हैं। तो ये छत जो है वो मेन सर्दियों में यूज़ होती है। अगर मैं सोचूं सुबह सुबह मैं इस पर कर लूँ तो वो मुश्किल ही हो पाता है। अब मैं सीधे आके नहाऊंगी क्योंकि मेरी मैक्सी भी काफ़ी गीली हो गई है और अब सारा सफाई का काम मेरा निपट गया। जितनी देर मैंने ऊपर सफाई की उतनी देर सैंडविच वगैरह मेरे हस्बैंड सेक रहे थे, तो वो क्लिप आराध्या ने बनाई थी दूसरे फ़ोन से और मैं ऊपर अपना फ़ोन ले गई थी जो मैं मेन शूट करती हूँ। तो ये सारे सैंडविच फिल करके रेडी कर लिए। उसके बाद एक एक करके इनके तवे पर देसी घी लगा के या मक्खन लगा के मेरे हस्बैंड सेक रहे हैं, जैसे आप सेक सकते हो या फिर आपके पास सैंडविच मेकर हो उससे बना लो। मतलब ये ऐसा है, अगर सामान जुड़ा रखा है ना तो बच्चे भी बना लेंगे ईजियली और बहुत यम्मी लगता है। इनफैक्ट स्नैक में शाम का जो स्नैक वाला टाइम था ना, अब ये आराध्या खुद ही हैंडल करती हैं, वो सब कुछ खुद बना लेती हैं जो भी उन्हें खाना होता है शाम के टाइम स्नैक में। इनफैक्ट अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे भी दे देती हैं। तो इस तरीके के सैंडविच वगैरह तो इन्हें भी अच्छे से आ गए हैं बनाने, बना लेती हैं। लेकिन शाम के टाइम, अब सुबह सुबह बच्चे सुस्त रहते हैं तो सुबह हम इनसे सोचे कि ये बना ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी। उसके बाद फिर मैंने नहा के पहले पूजा करी। लाइट भगी हुई थी इसलिए मंदिर का लाइट नहीं जल पाई है, ये इन्वर्टर से नहीं है पॉइंट। और मैंने बड़े मन से बस अपनी ड्यूटी के लिए ही आजकल बस चल रहा है कि भगवान साथ चलना। तो ऐसा लग रहा था आंख बंद करके कि सच में वो साथ साथ हमारे फील्ड में घूम रहे हैं, ऐसे मेरे को दृश्य नज़र आ रहे थे। तो ये दृश्य देखते ही मेरी पूजा के बाद से जो हंसी छूटनी शुरू हुई है कि अच्छा ऐसा है कि साथ चलेंगे भगवान जी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सोच सोच के फिर मैं मतलब मुस्कुरा रही थी। अब यहाँ पे आ गई, फिर मैं तैयार होने के लिए, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। उसके बाद मैं आई हूँ। ग्लिसरीन वाला सीरम तो मैं नहाने के बाद बाथरूम में ही लगा लेती हूँ, आपको मैंने कई बार बताया है। और अब उसके बाद सनस्क्रीन, अब घर में ही हूँ तब भी सनस्क्रीन लगा रही हूँ मैं, यही वाली क्योर स्किन वाली। तो देखो ये ना ज़रूरी होती है, आप कोई भी ब्रांड लगा रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि घर में ही तो हैं, सनस्क्रीन क्यों लगाएं। और ये सनस्क्रीन ये वाली तो धूप से बचने के साथ साथ ना मेरे को एक फिनिश सी देती है, हल्की सी चमक सी आ जाती है इसमें स्किन में। तो मैं अगर रात में भी कई बार पार्टी मेकअप भी करती हूँ ना, तब भी मैं ग्लिसरीन के ऊपर इसको लगाती ही लगाती हूँ। अब मुझे पता है खुशी क्या हो रही है, अभी रिसेंटली मैंने 2 एक के अपने जानने वालों के वीडियोस देखे, तो वो मेकअप का जैसे उनका काम ही है मेकअप का एक तो। अब वो जब सिंपल पूजा के लिए भी जा रही थी ना बाहर, एक गेट टुगेदर हल्का सा भी, तो उन्होंने 6 से 7 प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाए थे। और मुझे इतनी मतलब रिलैक्स सा फील हो रहा था कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रहता है मुँह। और जो डार्क सर्कल हैं अगर मुझे वो भी हटाने हैं तो केवल मुझे और प्रोडक्ट लगाने होते हैं, एक कलर करेक्टर और एक कंसीलर, 2 और बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ केवल ये 3 प्रोडक्ट ही मेरे स्किन केयर गेम को, स्किन केयर के साथ मेकअप के गेम को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे चीज़ें ना आपको आप हमेशा अपने शेड्यूल में रखनी चाहिए, जो एफ़र्ट तो कम डालें लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा दें, अच्छा दें। और आपको ये ना सोचना पड़े कि इस बार कैसा लगेगा। तो ग्लिसरीन वाला सीरम, उसमें विटामिन ई भी मैं डालती हूँ, उसमें मैं एलोवेरा भी डालती हूँ। तो ये सब चीज़ें स्किन को ओवरनाइट क्या और जब दिन भर लगा रहता है तो अपने आप नरिश करती रहती हैं। उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, इससे हल्का सा ग्लो आता है। फिर भी थोड़ा सा स्किन ऐसे रहती है जैसे तुमने कुछ ग्रीजी लगाया हुआ है। तो उसके ऊपर ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट मैंने रेने का मंगाया था, 2 पैसे का नहीं है, इतना महंगा। लेकिन वो तो है वाटर प्रूफ है, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसका जो कलर टोन है वो शायद मेरे से मैच नहीं हुआ या कुछ और है। जो वो वादा कर रहे हैं रहने वाले कि वाटर प्रूफ है हटेगा नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हटता तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन कलर टोन मैच नहीं हो रहा। और ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट है आइवरी शेड में, इतनी प्यारी सी फिनिश इसमें आती है। और जब मैंने रहने के बाद इसको दोबारा यूज़ करा ना, वो तो ऐसे का ऐसे ही रख दिया मैंने, वो यूज़ ही नहीं कर पाई मैं उसको। 3-4 बार लगाया, बेकार लगा। और ये वाला इतना बढ़िया है कि, और 200 कुछ रुपए का है, मंगा लेना ये तो, अगर अभी कॉम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है तो, या जब भी कभी ख़त्म होगा, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद बस सिंपल लाइनर, लाइनर भी महंगा वाला भी ट्राई करा, वाटरप्रूफ के नाम पे 1 महीना 2 महीना भी नहीं चला वो ऐसा वाटरप्रूफ निकला कि उसका ढक्कन ही खुल नहीं रहा, और आंखों पे लगा लो तो ऐसा लगता है फेविकोल लगा रखा है ना। शुरू में तो वो थोड़ा सा पतला सा रहा, कंफर्टेबली लगा लिया, लेकिन बाद में वो ऐसा होता चला गया जैसे फेविकोल लगा रखा हो। ये वाला जो मैं लगाती हूँ लैक्मे इंस्टा वाला है, पानी जैसा है लेकिन वाटरप्रूफ है। आप स्मच करोगे पानी डाल के तो ये बिगड़ेगा, अदरवाइज़ पानी में ये भी नहीं बिगड़ता। मैं इसको लगा के मसूरी में, जब हम झरने वरने में नहा रहे थे ना, यही सब लगा रखा था, कुछ नहीं गया, कहीं नहीं गया, ऐसे का ऐसा रहा। 109 रुपये का, 115 रुपये का ये मिल जाता है। कुल मिला के चीज़ें सस्ती होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं होंगी। ट्राई करने से पता लगता है, या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है तो आप उसके ऊपर विश्वास करके भी ट्राई कर सकते हो। अब बाल पहले से धीरे धीरे वापस सही हो रहे हैं। जो टूट गए हैं देखो ऊपर तक जो ख़त्म हो गई जो लेंथ, वो तो नीचे तक आने में अब टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि नया हेयर फॉल कितना हो रहा है, प्लस छूने में बालों का टेक्सचर कैसा लग रहा है, वज़न सा महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब अब मुझे लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। दोबारा से थोड़ा थोड़ा सब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, वरना मैं बताऊँ आपको सच में कि हिल गया था कि शायद अब मेरे बाल वापस आएंगे ही नहीं। क्योंकि एज भी एक मैटर करती है कि आपके बाल सदा ज़िंदगी थोड़े ही इतने लंबे और सुंदर रहेंगे, कभी तो उनका डाउनफॉल आएगा। तो मुझे लग रहा था कि ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो देखो स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ टाइम है मेरे पास जो मैं इन बालों को फ्लॉन्ट कर पाऊँगी। अब यहाँ पर ये वाला जो नाइट सूट है, मुझे ब्लू वाला बहुत पसंद आया था मिंत्रा का, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपको लिंक भी मैं नहीं दे पाती। अब ये उसी तरीके का मुझे ग्रीन दिखा तो मैंने मंगाया है, लेकिन मुझे ब्लू के आगे ये कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब तुलना में। वैसे मैंने बच्चों से पूछा कैसा लग रहा है तो कह रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बताना। लेकिन मुझे जो इमेज ब्लू की बनी हुई थी तो मुझे लगा मुझ पे शायद ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था या कुछ और। अब उसके बाद फिर मैं तैयार होके, सारा काम देखो निपट चुका, अभी लंच की प्रिपरेशन में टाइम है। अब मैं बैठ गई थी अपनी डायरी लेके भी और बच्चों के साथ बात करने। तो मैंने इन्हें टास्क दिया है, एक दिन हमारा 19 के बाद का 20 का तो देखो फ्री गया, इनका भी मेरा भी कोई लोड नहीं लिया हमने। अब कल से मैं ये कह रही थी कि कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं बच्चों के लिए कैसे बिजी रखें बिजी रखें, और जो मैंने आओ बहन में बताया और यहाँ बताया वही चीज़ है कि भैया एक टाइम टेबल बना लो आप और बच्चे मिलके। तो मैं यहाँ इन्हें ये इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि अपनी सारी अच्छी चीज़ों के लिए भी टाइम रखना। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल का मतलब तुम अपने लिए एंजॉयमेंट का टाइम ना रखो, अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई हैं। पहले मैं खुद इनके लिए बनाती थी और सब चीज़ मुझे याद रखना पड़ता था, अभी मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बनाएंगी, बस मैंने गाइड कर दूँगी, तो रफ़ बना के पहले मुझसे डिस्कस कर लें या फिर बात कर लें, इस तरीके की चल रही है। अब इन्हें बताने के बाद फिर मैं अपना लेके बैठ गई थी जो मेरा लिखने का काम है। अब लिख क्या रही हूँ देखो, मैं मान के चल रही हूँ कि जनगणना की ड्यूटी करके आऊँगी तो शायद मैं घर का ही काम सर्वाइवल वाले मोड पे ही कर लूँ, वही बहुत है। और जो यूट्यूब के कुछ पेंडिंग काम रहते हैं या फिर शॉपिंग के या कुछ और है जो ड्यू डेट पे होने ज़रूरी हैं, वो सारे काम मैं निपटा लूँ, तो उनको लिख के ही आप कर सकते हो। इतने सारे कामों को अब मैं सोचूँ माइंड में रख के कर लूँ, तो मैंने कल भी ऐसे ही काफ़ी काम निपटाए अपने, और बचे हुए मैं आज निपटाऊँगी। तो मैं वो सब लिख रही हूँ अपना, कि कल जो लिस्ट बनाई थी ना शाम तक, उसमें से मैं आधी पूरी कर पाई थी, तो बस अभी तो मैं सबको उनको मार्क एज डन कर रही हूँ। इतने मैंने ये निपटाया, इतने आराध्या का जो है मैंने इसको सुबह बता दिया था कि अपना आज शेड्यूल तुम्हें बनाना है। तो यहाँ पर तो बस मैं उनकी ब्रीफिंग कर रही थी कि ये रख लिया या नहीं रख लिया इस तरीके से, और आरोही अभी बना ही रही है। तो मैंने ये देखा ना तो मुझे इसकी राइटिंग इतनी प्यारी लगी, जो कैलीग्राफी कर रखी थी बहुत ही सुंदर। तो पहले तो मैं इसको ही देख के खुश हो गई, और मैंने कहा ये मेरे से ज़्यादा सुंदर है, जो मैं बनाती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी है, तेरी परफेक्ट लग रही है तो मुझे बता। तो वो एकदम खुश हो गई आराध्या, और उसने मुझे सिखाया कि ऐसे 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 करना है। फिर उसने अपने आप लेके भी करके दिखाया, और फिर मैंने उसको कॉपी करा। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं है या मैंने करी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे जिस हिसाब से आराध्या ने कर रखी है और जो उसकी एज है, तो मैंने एडमिट करा कि मुझसे बेटर है तो इस चीज़ में, तो मैं नहीं कर पाती। और उसने उसकी डायरी में जब दिखाई ना कि कैलीग्राफी उसने कर रखी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ पेजेस मेरे देखे हुए थे, कुछ नए थे, तो अब वो मुझे बता रही है और मैं कर रही हूँ। अगर आप
थोड़ा सा भी बच्चे के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व हो पाओ ना, आप देखना जादू की तरह काम करती हैं ये चीज़ें। अब बॉन्ड बनाने के लिए अब क्या करोगे, इतने बड़े बच्चे को आप गोदी में थोड़ी लेके बैठोगे, या फिर वो कह रहा है कि जो खिला दो, मतलब जो उसका मन है वही बना बना के आप खिला रहे हो, चाहे अनहेल्दी है या हेल्दी है, जो कुछ भी है, केवल खिलाना पिलाना, है ना, या फिर शॉपिंग करा देना, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में बच्चे के घुसना है, उसके दिमाग में अपनी जगह बनानी है, तो ये इस तरीके के बॉन्ड वाले काम काम करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मेरी मम्मी मुझसे सीख रही हैं, इस तरीके से चीज़ें, मतलब उसको एक आइडेंटिटी का अपने एहसास होता है कि थोड़ा सा मैं भी कुछ हूँ, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट में उसकी वृद्धि होती है, और जितना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा अपने लिए, उतनी उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। जब बच्चा अपने आप को बेटर मानने लगता है ना दिमाग में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन किसी से अगर ज़्यादा नहीं भी हूँ तो मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये वाली अगर सोच बच्चे के दिमाग में आप स्थापित कर दें ना, वो बच्चा फिर हर जगह कर ही जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं तो कर ही लूँगा, और वो कर लेता है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने का तरीका यही है कि जब कुछ अच्छा कर दे ना बच्चा, तो उसको जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दे दो, या फिर कुछ सुधार करना है तो ये है, बनाया तो बढ़िया है, लेकिन यार इसमें ये और हो जाता, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसमें ये क्लॉज ज़रूर जोड़ें मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बता रहे हो कि ये आपका पर्सपेक्टिव है, हो सकता है वो गलत भी हो। तो इस तरीके से अगर आप किसी को भी, बच्चे को क्या बड़े को भी, अगर कोई सजेशन दोगे ना, वो बुरा नहीं मानेगा, और 99% वो उसको ले लेगा ठीक तरीके से। लेकिन आप सीधे एक वर्डिक्ट दोगे तो वो शायद बिदक जाता है फिर कि अच्छा ये इतनी बड़ी होशियार हो रही है जो मुझ में कमी निकालेगी। अब इसमें मैंने जब इसकी डायरी देखी ना, ये देखो, सम कोट्स टोल्ड बाय माय मॉम, है ना, ये इतने प्यारे प्यारे, मैंने कहा दिखा क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये लाइफ इज़ वॉज विल टू हार्ड, द बेटर इट गेट द बेटर इट गेट्स, और एक सबसे ऊपर वाला शायद आप पढ़ ना पाए हो कि अगर आप अपने आसपास के लोगों के नेचर को नहीं बदल सकते तो लोगों को ही बदल दो, वो एक थॉट है ना, उसके रिलेटेड कोट। अब इसने इतने प्यारे प्यारे लिख रखे हैं कि मैं आपके साथ तो शेयर करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। साथ में मैंने इसे एक छोटी सी कोट्स बताई कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको सच्चाई जाननी हो ना, तो उसकी डायरी के पिछले पन्ने देखो, वहाँ पर उसका असली व्यक्तित्व नज़र आता है। और अपनी बेटी का ये असली व्यक्तित्व देख के मैं खुश हो गई कि सब कुछ सही जा रहा है। इसके बाद जो उसने टाइम टेबल बनाया था, अब दिखाती हूँ आपको मैं, वो शायद आपकी हेल्प हो जाए। चलो जी, अब बातें तो हो गई, ये बना लिया छुट्टी का टाइम टेबल बच्चों ने। अब इसमें आप अपने बच्चों के हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है, जैसा भी हो। कोशिश यही करनी है जो मैं कल आओ बहन में बता रही थी, आपका जो ड्रीम टाइम टेबल है, आपके बच्चों का जो ड्रीम टाइम टेबल है, पहले वो बना लो। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें छूट जाएं उन्हें आपस में बात करके सेट कर लो, ठीक है। अब इसमें बच्चों ने यहाँ पे 9 to 10 एक पढ़ाई का टाइम रखा है, हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा। इधर एक 1 to 2 रखा है, ये इन्होंने अपने आप अब बात करके जैसे मेरे से बना लिया, ठीक है। उसके अलावा ट्यूशन और जी आपका क्राफ्ट, थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह उसमें बन जाएंगे। हॉलीडे होमवर्क पूरा हो जाएगा, फ़ोन का टाइम भी है, कज़न को कॉल वॉल करनी है, सबका टाइम है। तो ये सही है बिल्कुल। इस तरीके से बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉपी कर लो, लेकिन एक बना लो, मतलब अपना ड्रीम टाइम टेबल और बच्चों का, उसका फिर बीच में एक मिक्सचर सा क्रिएट करो। अब ये जो स्टडी का मेन आपको लग रहा है, स्टडी में जैसे यहाँ पे इसने पहले लिखा था SST और साइंस, फिर HHW, तो इसका मतलब वो है कि ये पर्टिकुलर डे पे क्या करेगी। तो स्टडी शेड्यूल में किस दिन कौन सा है ना, वो भी फिर मैंने बोला इसको बना के और रख लो, तो एक क्लियर रहता है कि आज हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जो स्कूल के दिनों में चल रहा था सेम टाइम टेबल डे वाइज जो ट्यूशन में चलता है उस तरीके से चल रहा है, तो सारे सब्जेक्ट टच भी होते रहेंगे और अपना हॉलीडे होमवर्क भी होता रहेगा, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो आज मैं इसकी डायरी देख के मेन तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया पूरा इतनी सुंदर कैलीग्राफी वगैरह कर रखी है। अभी तो छोटी है और बढ़ेगी, देखो। तो चलो, ये हो गया बच्चों को व्यस्त कैसे रखना है। उधर आरोही ने भी अपना कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, दोनों का मैंने सेम रखने पे जोर नहीं दिया, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकती हैं, तो उसने अपना बनाया है और हम लोग पूरे रेडी हैं अच्छी हॉलीडेज़ के लिए। मैं अपनी ड्यूटी करूँगी और बच्चे अपने रूटीन को फॉलो। अब ये यहाँ पर अपने खाने पीने की शुरुआत हो गई थी इनकी, जो 11 बजे वाली भूख होती है, तो कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, एक एक चॉकलेट अपनी इन्होंने खाई जो फूफा जी लाए थे, और किचन के छोटे मोटे कामों में ये मेरी मदद करा देते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है, मैं लगूंगी इसके बाद लंच में। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।